तो फाइनली दोस्तों Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max के लिए नई अपडेट रिलीज कर दी गई है। ये 200 समथिंग MB की अपडेट है। इसमें आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो यहाँ पर बस जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल ही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। तो अपडेट जो है वो रिलीज हो चुकी है, तो होपफुली आपको अपडेट मिल चुकी होगी। अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिली है तो विद इन 10 डेज आपको ये अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि पब्लिक रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या कुछ नया आया है, तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फाइनली यहाँ पर जो एक बग चल रहा था, ये बग नहीं था, ये एंड्रॉयड 12 का ही फीचर था, पर क्योंकि जो डार्क मोड है वो यहाँ से निकाल दिया गया था। डार्क मोड तो था, पर यहाँ पर जो इंडिविजुअल एप्स होती हैं वो निकाल दी गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम डार्क मोड में इसको ऑन करते हैं, डार्क मोड की ऑप्शन में जाते हैं, तो अब आप देखेंगे आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ पर इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो है वो डार्क मोड की देखने को मिल जाती हैं। तो आप इन्हें ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। पहले जो था ये ऑप्शन रिमूव कर दिया गया था Xiaomi की तरफ से, क्योंकि एंड्रॉयड 12 का फीचर है, सभी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डार्क हो जाती हैं, पर Xiaomi की कुछ एप्लीकेशन थी जो नहीं हो रही थी। तो फाइनली जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो हमें देखने को मिल चुका है, तो जो यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनली डार्क मोड हैज़ फिक्स्ड। तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, होम स्क्रीन में आते हैं, तो अब आपको यहाँ पर एनिमेशन स्पीड देखने को मिल जाती है। तो अगर आप रिलैक्स पे लगा देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी सटल एनिमेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पर बैलेंस में लगा देंगे तो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं जैसे पहले थे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर बैलेंस से हटाकर फास्ट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार के एनिमेशन आपको मिलेंगे, तो जो गायब हो जाते हैं, पर ये ऐसे एनिमेशन जो है वो रहते हैं पर काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। तो फाइनली जो सिस्टम लॉन्चर है यहाँ पर ऑफिशियली जो है वो लाया गया है। बाकी दोस्तों सब कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भाई हमें जो है वो नया कंट्रोल सेंटर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप नया कंट्रोल सेंटर लाना चाहते हैं तो आपको 2 APK जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने उन्हें डाउनलोड कर लेना है। तो पहला जो APK आपको मिलेगा ये वाला सिस्टम प्लगइन्स का, तो आपने इसे जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपने इसे अपडेट कर लेना है, और एक कास्ट का मिलेगा, आपने वो भी अपडेट कर लेना है। इससे जो है आपका म्यूज़िक विजेट भी काम करने लगेगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का आएगा, आप देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा, तो अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ पर इसे चलाते हैं, यहाँ पर तो ये गाना चल रहा है, तो यहाँ पर जाते हैं तो अब आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विदाउट एनी इश्यू ये भी आपका काम करने लगेगा। और दोस्तों आपके कमेंट आते हैं कि भाई हमें जो है वो विजेट सेक्शन अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है, आपने ये विजेट कैसे लगाए हुए हैं। तो ये म्यूज़िक का विजेट आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ चाइनीज़ में ही है, तो इसे आप रहने दीजिए, पर आप यहाँ पर विजेट नए ला सकते हैं। तो आपको 2 APK जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक है ऐप वोल्ट, तो ये ऐप वोल्ट है, तो आपने इसे अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप इसे अपडेट कर लीजिए, तो ये अपडेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जो है ये सिस्टम लॉन्चर जो अल्फ़ा है, आपने इसे भी अपडेट कर लेना है। तो ये जो है 2 एप्लीकेशन है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है इन दोनों को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अब आपको नॉर्मल मिलता है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं विजेट सेक्शन में जाते हैं, तो अब आपको यहाँ पर नए विजेट देखने को मिलते हैं। आप पुराने को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आकर एंड्रॉयड विजेट में जाएंगे तो ओल्ड वन भी यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते हैं ऑल में और यहाँ पर एंड्रॉयड विजेट, तो ये भी मिल जाते हैं, पर आपको फाइनली जो है नए विजेट मिल जाते हैं जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये भी यार काफ़ी अच्छा फीचर है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, कंट्रोल सेंटर जो अभी है यहाँ पर आप देखेंगे चेंज नहीं होता है। अगर आपको इसे भी चेंज करना है तो आपको एक सेटिंग्स की एप्लीकेशन मिलेंगी। यार ये 200 MB की हैं, मेरे हिसाब से आप इसे अपडेट मत कीजिए, पर अगर आपने करना है आप कर सकते हैं। तो आपको न्यू कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इंस्टॉल हो रही हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गई हैं। तो अगर हम अब सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर
कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो आपको नया कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, आपको यहाँ पर कार्ड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं, इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। अगर फिर से ऑन करते हैं तो ये वापस आ जाता है। तो अगर आपको SME हब नहीं चाहिए तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो है फंक्शंस काम करते हैं। तो आपको कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला। मैं इसे यार अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कुछ और फीचर अगर हम बात करें, यहाँ पर 10 सेकंड का ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो ये एक नॉर्मल है। और आपका जो गूगल डायलर एंड गूगल मैसेजेस ऐप ही रहती है, यहाँ पर मी की नहीं आती है। बाकी दोस्तों इस जो है बाकी वैसे का वैसे ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पर अगर आपने इन APKs को इंस्टॉल किया है, अब आपको ये पसंद नहीं है तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सीधा सेटिंग्स में जाइए, ऐप्स में आइए, यहाँ पर मैनेज ऐप्स में आइए और यहाँ पर आकर जो है आप जो है वो शो ऑल ऐप्स कर दीजिए। जितनी भी एप्लीकेशंस आपने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं, जैसे कि सेटिंग्स की है, यहाँ पर आपने सेटिंग्स ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर सेटिंग्स ये वाली नहीं है, ये वाली है। तो अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दीजिए। सिस्टम लॉन्चर, प्लगइन्स एंड ऑल दैट ऐप वर्ल्ड सभी अनइंस्टॉल कर दीजिए तो आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। तो यार मेरे को ये अपडेट काफ़ी अच्छी लगी। छोटे छोटे जो फीचर हैं आप अभी अपने डिवाइस में ला सकते हैं। पर फाइनली जो है वो Redmi Note 10 Pro Max के लिए नई अपडेट पुश कर दी गई है, जिसे आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।